हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज अपन सेट थ्योरी के आगे का पार्ट करेंगे। अपन ने इसके पहले सेट थ्योरी में कहाँ तक देख लिया था। अपन ने देखा था सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देन टाइप्स ऑफ सेट, एनालिसिस ऑफ टू सेट एंड सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। सेकेंड क्लासेज में अपन ने उसी पार्ट को आगे बढ़ाया था और वहाँ पे देखा था intervals as a subset of real numbers, power concept of power set, concept of universal set and Venn diagram and operations on sets. Very important topic, यही अपना आई थिंक चल रहा था। इसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट मैंने पढ़ा दिया था। और एक टॉपिक रह गया था अपना, जो है अपना सिमेट्रिक डिफरेंस। आज अपन स्टूडेंट सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस देखेंगे। इस टॉपिक को वाइंड अप करके अपन आज फिर आगे का पार्ट देखते हैं कि अपन क्या करने वाले हैं। राइट, ओके। तो अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सपोज मैंने इसको डिफाइन कैसे किया है, एक बार देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए डेल्टा बी और ए एक सर्कल बनाइए, बीच में प्लस साइन दीजिए बी, इसको भी क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। बट अपन मेनली यही यूज करेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और यू कैन से ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। A symmetric difference B means X is such that X does not belongs to A intersection B. Is it clear to all of you? Now, अब मैंने इसी चीज को एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है आपको। एग्जाम्पल क्या है वो देखिए। मैंने बोला आपसे एक सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, और दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो अपन ने सबसे पहले a माइनस बी का क्या मतलब होता है, एलिमेंट्स ऑफ ओनली ए एक्सेप्ट बी। क्या हो जाएगा 1, 2, 3, बिकॉज 4, 5, 6 कॉमन है, उसको छोड़ दिया। b माइनस ए का मतलब एलिमेंट्स ऑफ ओनली बी मीन्स 7 एंड 8। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। 1, 2, 3 और 7, 8 का यूनियन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 7, 8। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 और 3 सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन देखिए, x इज सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी। मतलब जब आप वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाइए तो आप उस सेट्स का क्या कर दीजिए, जो कॉमन वाला पार्ट है उसको माइनस कर दीजिए। कॉमन वाले पार्ट को क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए, तो कॉमन वाला पार्ट मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट को माइनस कर दीजिए। तो मैंने ये पहला केस लिया है यूनिवर्सल सेट, दो इंटरसेक्टिंग सेट लिया ए और बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर आपको याद होगा तो ए माइनस बी ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करता है और बी माइनस ए ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करता है। और यूनियन में क्या होता है, अपन दोनों का क्या ले लेते हैं, यूनियन में क्या होता है, दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो अपन इस दोनों को इंक्लूड कर लिया, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस बी। और इसको आप डायग्राम को अगर आप देखो तो दिस रीजन का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में से अपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी को बाहर कर दिया, तो अपने को क्या मिला, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट सपोज कीजिए कि अपने पास जस्ट मिनट फ्रेंड, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन। अपन स्टार्ट करते हैं फिर से। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, अपने पास यूनिवर्सल सेट यू है और दो सेट हैं जो कि डिसजॉइंट सेट है। आपको पता है डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं अपन, जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, मतलब जिसका इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट। आप देखो अगर नल सेट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन भी नल सेट हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी के। तो देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस इन दिस केस इक्वल्स टू ए यूनियन। अब अपन देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ थ्री सेट। मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ
कि पहले अपन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखते हैं। तो ऐसा कुछ होगा, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, राइट। क्या तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा, और जब सेट सी के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब कंसिडरेशन करेंगे, अपने को उस पार्ट को बाहर कर देना है जो कॉमन है। तो देखिए इस वाले सेट के लिए ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन जो है थर्ड सेट सी के साथ कॉमन है, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे बाहर। तो बचेगा क्या यार अपने पास, देखिए दिस, this, 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 and then this, this, and this one। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ये वाला सेट लाइक दैट। देखिए अगर मैं इसको लूँ थर्ड के सेट सी को आप कंसीडर मत कीजिए, कौन सा रीजन होगा, ये प्लस ये और ये प्लस ये। अब थर्ड केस जब लेंगे, मतलब सेट सी को कंसीडर करेंगे, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ। अगर ये रीजन कॉमन है तो इसको अपन क्या करेंगे, बाहर कर दिया, ये बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट दिस एंड दिस। यही क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ थ्री सेट्स ए एंड बी। इसको अपन लिख सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस जब करेंगे आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन सेट्स भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे अपन रुकते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रह गया था जो कि कुछ कंबाइंड ऑपरेशन से बेस्ड था, पहले मैं वो बता देता हूँ। और उसके बाद आज अपन प्रॉब्लम्स ऑन प्रीवियस टॉपिक, जहाँ तक अपन ने सेट थ्योरी किया है उस पर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलो अपन देख लेते हैं वो प्रॉपर्टीज जो रह गए थे वो क्या हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसको मैं हटा रहा हूँ पहले, देखिए। Okay friends, now see the properties, remaining properties of sets। एक्चुअली मैंने मेन प्रॉपर्टीज आपको बता ही दिया है, कुछ जो रह गए थे उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है या लॉ जो है उसको बोलेंगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या, ये ना इंटरसेक्शन और यूनियन का कंबाइंड प्रॉपर्टी है, इसलिए वहाँ नहीं बताया था। देखिए क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको आप लिख सकते हो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बीच का साइन क्या है, इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी, ए यूनियन सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, बीच का साइन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप दिमाग में भी रखिएगा। दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। पहला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड वन इज
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कन्वर्ट होकर यूनियन बन जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। एक था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा है अपना डी मॉर्गन लॉ। ये दोनों प्रॉपर्टी रह गया था जो मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे अपना जो ऑपरेशन ऑन सेट तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन अभी तक जितने टॉपिक सेट थ्योरी में पढ़े हैं उससे प्रॉब्लम्स देखेंगे वन बाय वन। प्लीज अपन अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम। शुरुआत करते हैं अपन, बिगिनिंग करते एकदम इजी वाले क्वेश्चन से, ज़्यादा टफ नहीं लेंगे। अपना पर्पस है कि आपका जो थ्योरी है और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, in set builder form. Write the following set in set builder form. पहला है A equals to 1, 4, 9, 16, 25, 36 and so on. And second one is B equals to C, comma E, comma A, comma C, comma H, comma E, comma R. टीचर। और थर्ड है सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट, 1 and -2, 1 and -2। ये अपने को 3 सेट्स दिए गए हैं ए बी सी, और तीनों को अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म को आपको पता भी है क्या बोलते हैं अपन, प्रॉपर्टी फॉर्म या रूल मेथड भी कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका भी मैंने बताया था, है ना। कोई भी सेट हो सबसे पहले अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉलन एक्स, या फिर एक्स वर्टिकल लाइन एक्स। इसको क्या लिख करते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स। अब ऑब्जर्व करते हैं कि ये सेट कैसा है। देखने से लग रहा है यार 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो बोल रहे क्या, x इज सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, x इज सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। और इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेट A इक्वल्स टू x इज सच दैट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी चलेगा, राइट ना। x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, n की वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 होगा 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ये भी दोनों चलेगा। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 बी। क्या बोला है, टीचर सिंपली दिया है। ये क्या है, अपन देखने से लग रहा है अपन, दिस इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड टीचर। क्या बोलते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर of word teacher। x is such that x is letters of word teacher। Third, x is such that x is letters of word teacher। अब अपन देखेंगे थर्ड, 1 और -2। अब आप सभी लोग बताइए, जितनी भी कहानी अपन देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, वो x की बात करिए, मतलब 1 और -2 भी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2,
और दूसरे स्टेप में मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखिए दो फैक्टर है और दोनों जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा यार, है ना, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 और ब्रेक कर दीजिए इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या मैं सेट C को ऐसे बोल सकता हूँ क्या, x is such that x is roots of the equation x square plus x minus 2 equal to 0। क्लियर, क्या समझ में आया आपको, x is such that x is roots of the equation x square plus x minus 2 equal to 0। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स जो आएंगे वही ये ट्रिपल जेड का। सिमिलरली देख सकते हैं आप, अगर इस इक्वेशन को ऑब्वियसली जब सॉल्व करेंगे तो अपने को आने वाला क्या है 1 एंड माइनस 2, क्योंकि अपने 1 एंड माइनस 2 से ही इक्वेशन बनाया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, राइट। क्या अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कहा है which of the following are examples of the null set, which of the following are examples of null set, which of the following are examples of the null set, which of the following are examples of the null set। पहला, a equals to x is such that x belongs to natural number and x square less than 0, first step। second, x is such that x belongs to natural number and x minus 2 equal to 9। third, x is such that x belongs to set of whole numbers and 3x minus 2 equals to 5। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं और अपने को ये बताना है कि नल सेट कौन सा वाला है। तो चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं देना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ए कौन सा सेट है, गौर से देखिए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। यार आप बताओ, अगर कोई नंबर 2 या 2 से 1 या 1 से ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर कभी नेगेटिव आएगा कि नहीं, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ नल सेट, दिस इज अ नल सेट। क्लियर क्या, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अपन अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। प्लीज सी ऑन बोर्ड। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, x is such that x belongs to natural number and x minus 2 equal to 9। आप बताइए x minus 2 equal to 9 है, x equal to 11 हुआ कि नहीं। और सेट B जो है वो कह रहा है अपने से x is such that x belongs to natural number and x minus 2 9। यस, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू है, मतलब B is a set containing an element 11। So this is not a null set, this is a singleton set। क्या लिख दीजिए, this is not a
null set. It is a singleton set. ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अपन थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। x is such that x belongs to set of whole numbers and 3x minus 2 equal to 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x minus 2 equal to 5, this implies 3x equal to 7, therefore x equals to 7 by 3। this does not belongs to set of whole numbers, therefore set C equal to null set or set containing null। मतलब this is a null set, this is a null। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वो है which of the following pair of sets are equal, give reasons। अपने को रीजन्स देना है और बताना है दिए हुए सेट में इक्वल कौन सा है। which of the following sets, which of the following pair of sets are equal, which of the following pair of sets are equal, question mark, give reasons। ओके देखिए, पहला सेट लेते हैं अपन। सबसे पहले ए क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 and 3। ओके नो प्रॉब्लम। एंड दूसरा सेट क्या है, बी, x is such that x belongs to z। it means what, x is an integer and x square less than 10। तो देखो यार, अपने को ये देखना है अगर x इंटीजर है और x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 10 है तो सेट बी बनेगा क्या। पहले ये बनाइए, इंटीजर्स क्या होंगे, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो मान लो अगर लेस देन 10 चाहिए वैल्यू तो 3 वाले टर्म्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -3 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और 9 इज लेस देन 10। -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3। अब आप देखिए कंपेयर करके सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्या बोल सकते हैं अपन, सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। लिख दीजिए आप यहाँ पे, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। पहला सेट इक्वल सेट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अपने से कह रहा है ए इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0, मतलब सिंगलटन सेट है, और बी जो है x is such that x is roots of the equation x is such that x is roots of the equation x square -2x equal to 0। तो देखिए, तो सेट बी क्या हो जाएगा, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। x स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, x कॉमन, x -2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 0 and 2। तो सेट बी क्या हो जाएगा, सेट बी इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0 and 2। अब देखिए, ए में 0 एलिमेंट है, बी में 0 2 है। सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, दिस इज नॉट अ इक्वल सेट। क्लियर क्या। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब ए x is such that x is a letter of word FOWL,
और सेट बी, अच्छा इसको लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, एक्स एक्सीलरेटर और क्या हो जाएगा, एफ ओ डब्ल्यू और एल। और सेट बी क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड उल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ। इससे सेट बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा ऑफ। अब देखिए गौर से देखिए, एफ यहाँ है, एल यहाँ है, ओ यहाँ है। अच्छा ऑर्डर का सिर्फ डिफरेंस है, और अपन जानते हैं कि सेट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। देयरफॉर क्लियरली सेट ए एंड बी आर इक्वल टू, therefore clearly set A and B are equal to। I hope आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन इसके आगे की बात करते हैं, और अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे कह रहा है कंसीडर द सेट। अपने को कुछ सेट दिया गया है, उसको कंसीडर करना है। कंसीडर द सेट 5 कॉमा ए इक्वल्स टू 1 2 कॉमा बी इक्वल्स टू 1 6 7 कॉमा सी इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 4 5। आपसे कहा गया है कंसीडर द सेट 5 नल सेट, सेट A containing 2 elements 1 and 2, set B containing 3 elements 1 6 7 and set C containing 5 elements 1 2 3 4 5। now अब वो आपसे कह रहा है insert the symbol this। क्या किसका सिंबल है, ये सबसेट का है ना, और ये किसका सिंबल है, डज नॉट सबसेट। between each of the following pair of sets, between each of the following pair of sets, between each of the following pair of sets। पहला यहाँ देखिए नल सेट है और यहाँ बी है। दूसरा यहाँ ए है, यहाँ सी है। तीसरा यहाँ ए है, यहाँ बी है। एंड लास्ट यहाँ बी है और यहाँ नल सेट है। अब यहाँ पे अपने को ये जो ब्लैंक स्पेसेज है या खाली जगह है, ये यहाँ पे अपने को क्या फिलअप करना है, या तो सबसेट है या सबसेट नहीं है। इज नल सेट इज सबसेट ऑफ बी, यस। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इज सेट ए इज सबसेट ऑफ सी। तो देखते हैं सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 2, यस। और सी का भी एलिमेंट क्या है, सी में भी 1 2 प्रेजेंट है। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट सी में है। इट मीन व्हाट, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। इज ए इज सबसेट ऑफ बी, नो। ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ सबसेट। इज बी इज सबसेट ऑफ नल सेट, नो। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बट एवरी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ नल सेट। याद रखिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4
जो है बेसिक क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट एट इंटरवल्स। आपसे कहा गया है, अपने इंटरवल्स पढ़ा था क्या? यस। राइट द फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग सेट एज इंटरवल्स, एज इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग सेट एज इंटरवल्स। पहला है x is such that x belongs to R, comma x greater than -2 less than 15। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, x is such that x belongs to R, x is such that x belongs to R, comma x greater than equal to 2। तीसरा है x is such that x belongs to R, x is such that x belongs to R, x greater than equal to 3 less than equal to 10। and last one is x is such that x belongs to R, x greater than equal to -2 less than 5। ओके, अब इसका सॉल्यूशंस देखेंगे, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे। देखिए क्या बोला है इसने, पहला शुरुआत करते हैं अपने को राइट द फॉलोइंग इंटरवल के 4 तरह के इंटरवल्स मैंने पढ़ाए थे आपको, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। इसी में से कोई एक केस आएगा तो देखिए तो क्या बोला है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर है और किसके बीच में है, -2 से 15। और यहाँ पे देखिए इक्वलिटी साइन नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल आएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -2, 15। ओके। दूसरा देखिए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा, तो बड़ा कहाँ तक जाएगा अपना, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, 2, इन्फिनिटी, राइट। और इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे बना लीजिए, x रियल नंबर है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं पे 2 है और उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से बड़ी, कहाँ तक हो जाएगा मैक्सिमम, इन्फिनिटी तक। x बिलोंग्स टू और 2 पे देखिए इक्वलिटी है, क्या ले लिया, क्लोज। अब अपन थर्ड वाला देखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 10, मतलब 3 और 10 के बीच में इंक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग 10, क्या लगा दीजिए, क्लोज इंटरवल 3 to 10। एंड लास्ट वन इज x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब -2 पे क्या दीजिए, क्लोज, और लेस देन 5 पे क्या दीजिए, ओपन। दिस इज द, आई होप इंटरवल लिखना आपको आ गया होगा, ये बहुत ही यूजफुल है, आप अच्छे से लिखना सीखिए, क्योंकि इसका यूज अपने को अभी जस्ट जब फंक्शन से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे डोमेन और रेंज वगैरह जब फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे ब्लाइंडली अपन इसको यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द following intervals, write the following intervals in set builder form, in set builder form। मतलब इंटरवल दिया हुआ है आपको और उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला है क्लोज इंटरवल 2, 7, दूसरा है क्लोज इंटरवल -9, 4, ओपन इंटरवल 4 पे, तीसरा है -∞, -1 पे क्लोज, और चौथा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5, ∞। ऐसा इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला देख लेते हैं, देखिए क्या लिखिएगा,
x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये तो आपको सब में लिखना है। कारण क्या, मैंने जब पढ़ाया था बोला था इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये तो लिखना है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। कैसा है x यार, 2 और 7 के बीच में, x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 7 और स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब एंड पॉइंट को भी आपको शामिल करना है। ये हो गया पहला रिप्रेजेंटेशन, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 7। ओके फ्रेंड्स, अब अपन एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। इधर मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए प्लीज से ऑन बोर्ड। अब अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, माई क्लोज इंटरवल -9, 4। क्या लिखेंगे आप बताइए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू -9 लेस देन 4। x is such that x belongs to r, x greater than equal to -9 लेस देन 4, क्योंकि ओपन है 4 पे। तीसरा क्या है यार, x is such that x belongs to r, x की वैल्यू क्या है, -∞ से -1, -1 को इंक्लूड करना है, मतलब -1 या उससे छोटी। तो क्या लिख दीजिएगा, x, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, x ग्रेटर देन -∞ लेस देन इक्वल टू -1, और इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, x is such that x belongs to r and x less than equal to -1। दोनों ही ट्रू है, गलत नहीं है। आपको समझ में आई होप आ गया होगा, बिल्कुल इसको समझिए। अब अपन देखेंगे 4 क्या है, क्लोज इंटरवल -5 to ∞। क्या लिखेंगे आप, x is such that x belongs to r और माइनस, मतलब क्या बोल दीजिए आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन ∞। और इसी को आप ऐसे भी बोल दीजिए सिंपली, x is such that x belongs to r, x greater than equal to -5। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो इंटरवल से थे आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इजी वाला। सारे क्वेश्चन इजी हैं, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखे होंगे, क्लास का रिवीजन किया होगा, तो ये सारे न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है, लेट a इक्वल्स टू, लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लेट a इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16, 32 and b equals to 4, 16. Prove that a union b इक्वल टू a। ठीक है, a union b इक्वल टू a, अपने को ये प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन गिवन, a क्या दिया हुआ है बताइए, 2, 4, 8, 16, 32 एंड b क्या दिया हुआ है अपना, 4 and 16। Therefore a यूनियन b क्या हो गया, 2, 4 दोनों जगह है, 8 फिर 16 दोनों जगह 32। तो अपन ने क्या देखा, a यूनियन b फिर से क्या आ गया, a, हैंस प्रूव्ड, ओके। आई होप फ्रेंड आपको यूनियन निकालने भी आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 7 समझ में भी आ गया होगा। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोर्ड से देखिए इस साइड, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्लीज सी ऑन बोर्ड। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। आपसे कह रहा है लेट एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन है लेट एक्स इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ all letters in the word Delhi, DELHI। उसके बाद and let x equal to the sets of all letters in the word Delhi and y equals to the sets of all letters in the word India, find x union y, तो चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। गिवन डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सेट x क्या होगा, द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड दिल्ली, क्या हो जाएगा DELHI, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट। एंड y क्या हो जाएगा इंडिया, IND, I फिर से नहीं लिखेंगे और A, इंडिया। देयरफॉर x यूनियन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DELHI और A। देखिए मैंने D एक बार लिख दिया, EL और H इसमें नहीं था, EL और H ले लिया, I यहाँ था तो उसके बदले में I लिया, और A और N भी आएगा यार, क्योंकि यहाँ से अपन इस सेट से क्या क्या लेंगे INDA, देखिए INAD, और इस सेट से क्या लेंगे दिल्ली, DELHI आ गया। दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट। प्लीज एक बार आप लोग भी देखिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट कैपिटल A इक्वल्स टू सेट्स ऑफ all letters in the word let capital A equal to sets of all letters in the word mathematics, 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 and B equals to set of all letters in the word statistics, statistics, है ना, statistics। फाइंड A इंटरसेक्शन B, आपको A इंटरसेक्शन B निकालना। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखते हैं गिवन सेट A बना लेते हैं डायरेक्ट, जैसा कि उसमें दिया है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो देखिए, तो MATHE मैथमेटिक्स, MAT फिर से आया, ये नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे ICH, ओके। और एंड सेट B क्या बनेगा स्टैटिस्टिक्स, STA,
फिर सेट सी आ चुका है, तो अब क्या लेंगे आई, एस भी आ चुका है नहीं लेंगे, सी भी आ चुका है नहीं लेंगे, आई आ चुका है नहीं लेंगे, अब लेंगे सी और एस ऑलरेडी आ चुका है। देखिए तो सिर्फ 5 डिफरेंट लेटर्स ही है, एस टी ए एस से, फिर देखिए टी आई एस टी, सी आई, ठीक है, एस नहीं लेंगे, टी भी नहीं लेंगे, आई भी नहीं लेंगे, सी और एस, एस्थेटिक स्टेट बन गया। नाउ देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। देखिए एस है, टी है, ए है, आई है और दिस इज द, और आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी सेट बी ही है। एस टी ए आई एंड सी कॉमन है, सारे एलिमेंट्स आ गए। आई होप स्टूडेंट्स आपको मैथमेटिक्स METH में से METIC राइट, स्टैटिस्टिक्स STATI नहीं लेंगे, STAT नहीं लेंगे, आई तो लेंगे, फिर एस नहीं लेंगे, TI नहीं लेंगे, सी, ठीक है राइट। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा गया है, इफ सेट A इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 is a multiple of 2 comma x less than 15 and b equals to x is such that x belongs to natural number, then find a minus b, then find a minus b। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले सेट बना लेते हैं अपन कि सेट कैसा होगा दिखने में। तो सेट ए क्या है यार, ये समझो, कह रहा है x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन, एंड x लेस देन क्या है 15, मतलब क्या अपन 14 तक जाएंगे, 2 4 6 8 10 एंड 14। क्लियर, क्या बोला, x इज सच दैट x इज अ फैक्टर नहीं बोला उसने, आपको याद रखना, x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 14, एंड सेट B क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन राइट। देयरफॉर A माइनस B क्या हो जाएगा, A माइनस B का मतलब हो जाएगा एवरीथिंग इन A एक्सेप्ट B, एवरीथिंग इन A एक्सेप्ट B, B को छोड़ के A में सब कुछ होना चाहिए। तो देखो यार 2 भी यहाँ है नहीं लेंगे, 4, मतलब ये तो यार सेट ऑफ इवन नंबर्स है, दिस इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अपन क्या बोलेंगे A इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट, नथिंग, सब कुछ B में है, B में है A का, इसलिए कैसा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सारा का सारा एलिमेंट क्या है, कॉमन है। A माइनस B का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, A माइनस A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B लेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 सब आ जाएगा, मतलब क्या फाइनली A माइनस B क्या आ जाएगा, नल सेट। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ A इक्वल्स टू x is such that
x is such that x is an integer, is an integer, and b equals to, and b equals to x is such that x is a natural number, is a natural number. ठीक है, x is such that x is a natural number. Then find a minus a. ओके, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका. अपन सबसे पहले सेट्स बना लेते हैं. गिवन सेट ए क्या हो जाएगा, ए क्या है, x is such that x is an integer. इंटीजर का मतलब क्या है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट डॉट. ठीक है. एंड सेट बी क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है. देयरफॉर ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है एवरीथिंग इन ए एक्सेप्ट बी. तो बी में कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म नहीं लेंगे, मतलब बचेगा क्या, -3 -2 -1 और 0. और इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही बोल सकता हूँ, x is such that x is नॉन पॉजिटिव इंटीजर. नॉन पॉजिटिव इंटीजर. अगर आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की चीज़ें याद होगी तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आ सकता है. नॉन पॉजिटिव मतलब ये इंटीजर है जिसमें पॉजिटिव नहीं है, जीरो एंड नेगेटिव. क्या कहलाएगा, x इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा. अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11. क्या है क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए अपने से कहा गया है कि इफ a इक्वल्स टू, क्वेश्चन में पहले लिख दे रहा हूँ, इफ a इक्वल्स टू x is such that x belongs to natural numbers, x is a multiple of 3, x is a multiple of 3, comma x less than 12, comma x less than 12. ठीक है, comma x less than 12, and b equals to x is such that x belongs to natural number, comma x square minus 9x plus 18 equal to 0. Then find a minus b, comma b minus a and a सिमेट्रिक डिफरेंस b. इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको देखिए क्योंकि इसने आपसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस b पूछा है. तो ऑब्वियसली अगर ना आपको सिमेट्रिक डिफरेंस की बात की गई है, अपने को ना a माइनस बी और b माइनस ए वैसे भी निकालना ही पड़ेगा, राइट. देखते हैं, या फिर एक तरीका और भी है यूनियन और इंटरसेक्शन वाला. देखते हैं कौन सा वाला यूजफुल रहेगा अपने को, देख लेते हैं जल्दी से. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो अपन सेट्स बना लेते हैं. गिवन क्या दिया हुआ है, सेट ए क्या है, x is such that x belongs to natural number x and x is a multiple of 3 less than 12. तो क्या हो जाएगा, 3 6 9. और सेट b क्या हो जाएगा, बोला है x is such that x belongs to natural number एंड क्वाड्रेटिक, मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वही सेट का एलिमेंट है. एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0. x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0. देयरफॉर क्लियरली x की दो वैल्यू आई, 3 एंड 6. वो यहाँ मैंने लिख दिया 3, 6. Now
ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ ए ओनली एक्सेप्ट बी, तो 9। बी माइनस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ओनली, नल सेट। देयरफॉर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 9 और यूनियन नल सेट मीन्स सेट कंटेनिंग एलिमेंट 9। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, राइट। इजी था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अपन सॉल्व कर सकते। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपना, वो देख लेते हैं। इफ यूनिवर्सल सेट यू, इफ यूनिवर्सल सेट यू इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 and 7, comma a equals to 2 3 7 2 3 7, b equals to 4 comma 6 and c equals to 0 2 4 6। फाइंड द फॉलोइंग, अपने से कुछ बोला गया फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड फॉलोइंग। पहला ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5। दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। एंड चौथा ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ये सारी चीज़ें अपने को करनी है। तो मैं पहले इस बोर्ड का ये पार्ट साफ कर लेता हूँ और फिर सारी चीज़ें मैं आपको 1 by 1 इसमें बताता हूँ। कैसे अपन करेंगे अप्रोच वो मैं समझा रहा हूँ। तो देखते हैं अपन कैसे अप्रोच करेंगे इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले अपन को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो लिख लेते हैं। गिवन यू क्या है, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ए क्या है, सेट ए 2 3 7, 2 3 and 7। सेट बी क्या है, 4 6 एंड सेट सी क्या है, 0 2 4 6, 0 2 4 6। नाउ फर्स्ट ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन, ये तो फॉर्मूला ही होता है यार। ए इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5 मतलब ए में जो कुछ है और बी में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं है। दूसरा अपने को चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए, एक तो तरीका है कि सिंपल बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट लाओ, या इसी को आप बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट भी तो बोल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले बी यूनियन सी ले आते हैं। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, देखिए बोर्ड पे 4 6 और सी क्या है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 2 4 6। देयरफॉर बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा सेट यू माइनस बी यूनियन सी मीन्स एलिमेंट ऑफ यू बट नॉट बी यूनियन सी। यू क्या है, ये है, और बी यूनियन सी क्या है 0 2 4 6। उसमें से 0 2 4 6 को बाहर कर देंगे, क्या बचेगा 1 3 5 7
0 2 4 6 1 0 2 4 6 1 3 5 7. This is the answer. Okay. Third one, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C. A कॉम्प्लीमेंट तो लाना पड़ेगा अपने को. A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? U माइनस A मीन्स एलिमेंट्स ऑफ U बट नॉट A. 2 3 7 को बाहर करना है, 2 3 और 7 को बाहर करना है, तो बचेगा क्या आपके पास? 0 1 4 5 6 0 1 2 3 7 4 5 6 है ना. क्या हो जाएगा? A डैश यूनियन C. A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C. A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C मतलब ये हो गया आपका A कॉम्प्लीमेंट और इसका यूनियन लेना है C के साथ. ये तो सारा का सारा रहेगा ही. 0 1 और C क्या है? 0 2 भी है, तो 0 1 2 और 4 6 भी है, तो आगे सेम 4 5 और 6. देखिए यूनियन बन गया. इसके सारे एलिमेंट आ गए 0 1 4 5 6 0 1 4 5 6 और इसका एलिमेंट क्या है? 0 2 4 6 0 2 4. दिस इज द A डैश यूनियन. एंड लास्ट वन इज A इंटरसेक्शन A डैश. ये भी नल सेट होगा. क्यों यार? देखो A डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब क्या हो गया? एवरीथिंग इन द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट A. और यहाँ पे क्या है? A है. A और A नहीं, दोनों में कॉमन क्या आएगा? A नहीं, तो नल सेट. क्लियर क्या? आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी. तो यहाँ पे आज अपन ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें देखी. तो आज के क्लास को अपन यहीं पे रोकेंगे. बस रिवीजन कर लेते हैं विदिन 5 मिनट. अभी तक अपन ने सेट्स में क्या क्या पढ़ रखा है? अपन ने सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन देखा. उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ सेट, एनालिसिस ऑफ टू सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, सेट इंटरवल्स एज ए सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, देन पावर सेट, और उसके बाद मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम. एंड उसी पे बेस्ड एप्लीकेशन लिया अपने ऑपरेशंस ऑन सेट, वो कंप्लीट किया आज मैंने. लास्ट टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस. और अभी तक जहाँ तक मैंने बोला उस पे जो बेसिक न्यूमेरिकल, जिससे कि आपको जो मैंने बताया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो मैंने आज बताया. अगली क्लास में अपन सेट थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट करेंगे. तो 2 टॉपिक्स है सेट थ्योरी में बचा हुआ. एक तो आपको बेबी कर्व मेथड पढ़ाएंगे और दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट, जिसको अपन प्रिंसिपल ऑफ इंकल्सन और एक्सकल्सन भी करते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. अगली क्लास में.